नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर वायुमंडल। वायुमंडल को जानने के पहले हम लोग ये देख लें कि जो पूरी तरह से मंडल होता है, मंडल कितने प्रकार का होता है और उसमें क्या क्या होता है। तो यहाँ पर मंडल के बारे में देखा जाए तो मंडल मुख्य रूप से 4 होता है। यहाँ पर इसको 3 भाग में बांट दिया जाए। एक हो गया वायुमंडल, दूसरा हो गया जलमंडल और तीसरा हो गया स्थल मंडल। ये 3 मुख्य मंडल है, वायुमंडल, जलमंडल और स्थल मंडल। इन तीनों का जो सम्मिलित रूप होता है इसको कहते हैं हम लोग जीवमंडल। इसको कहते हैं जीवमंडल। यानी कि इसमें वायु होता है, यहाँ जल होता है, यहाँ स्थल होता है और इन तीनों मंडलों में जीव होता है, इसलिए उसको जीवमंडल कहते हैं। इस प्रकार से ये कुल मिलाकर 4 मंडल हुए। कौन कौन? वायुमंडल, जलमंडल, स्थल मंडल और जीवमंडल। इन चारों में से अभी सिर्फ हम लोग को पहला वायुमंडल के बारे में पढ़ना है और 3 जो बचेगा उसको हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा वायुमंडल में क्या होगा। सबसे पहले वायुमंडल की परिभाषा देखें तो पृथ्वी के ऊपर चारों गैसों के आवरण वायुमंडल कहलाते हैं, जो पूरे पृथ्वी को घेर कर रखे हैं। यहाँ पर एक पृथ्वी बनाया जाए, इस पृथ्वी को ऐसे हम चपटा बना रहे हैं, तो इस चपटे से ऊपर जो है ये सब का सब क्या है? वायुमंडल है। इस वायुमंडल में पोषण कैसे आता है? तो वायुमंडल की परत पूछ लिया जाता है, किस परत में क्या क्या क्रियाएं होती हैं इसको पूछा जाता है, इसकी ऊंचाई आता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे सब विस्तार से। देखिए, इस वायुमंडल को मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा गया है। 1, 2, 3, 4 और ये 5। पृथ्वी के सतह के ऊपर जो सबसे पहला होता है इसको हम लोग क्षोभ मंडल कहते हैं। क्षोभ मंडल। ये क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई होती है ये 10 से 15 किलोमीटर के बीच होती है। इस क्षोभ मंडल की विशेषताएं क्या क्या है? जितने भी मौसम संबंधित घटनाएं होती है वो सब के सब क्षोभ मंडल में होता है। जितने भी जीव भ्रमित करते हैं, उड़ते हैं, चलते हैं, रहते हैं, वो सब के सब क्षोभ मंडल में होता है। चिड़िया पक्षी जो भी उड़ती है वो सब क्षोभ मंडल में उड़ते हैं। लेकिन सभी जीव जो भौतिक तौर पे अपने से उड़ सकते हैं, चल सकते हैं, वो सब के सब क्षोभ मंडल में होते हैं। ये इसकी ऊंचाई 10 से 15 किलोमीटर होती है। जैसे जैसे पृथ्वी से हम ऊपर जाते हैं तो प्रत्येक 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होता है। प्रत्येक 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी होती है। कहाँ? पृथ्वी से जैसे ऊपर जाते हैं तो इस क्षोभ मंडल में जो हम लोग का कुहासा है, वर्षा होती है, बादल बनता है, ये सब के सब इस क्षोभ मंडल में ही क्रियाएं होती है। क्षोभ मंडल के सटे ऊपर जैसे जाते हैं तो यहाँ पर आता है समताप मंडल। समताप मंडल। इस समताप मंडल 2 क्षेत्रों पर, समुद्री क्षेत्रों और पर्वतीय क्षेत्रों दोनों पर इसकी न्यूनतम ऊंचाई अलग अलग होती है, क्योंकि यहाँ क्षोभ मंडल में 10 से 15 होता है। क्षोभ मंडल में जो समुद्र तटीय क्षेत्र है, समुद्री क्षेत्र है, वहां पर इसकी ऊंचाई अधिक होती है और पर्वतीय क्षेत्रों में कम होती है, क्योंकि पर्वत पहले से ही ऊंचा होता है, इसलिए वहां से ऊंचाई इसकी कम हो जाती है। तो पर्वतीय क्षेत्रों में इसकी ऊंचाई लगभग 10 किलोमीटर होती है और समुद्री क्षेत्र में इसकी ऊंचाई 12 से 15 किलोमीटर होती है। यह समताप मंडल है, इसके ऊपर का मंडल, इसकी ऊंचाई लगभग 50 किलोमीटर तक होती है। यानी कि 10 से 15 से शुरू होकर 50 किलोमीटर तक इसकी मोटाई होती है इस समताप मंडल की। इस समताप मंडल में जितने भी बड़े विमान होते हैं, जैसे कि जेट विमान हो गया, इस तरह के जो बड़े विमान होते हैं, दूर यात्रा के लिए होते हैं, इस सब के सब समताप मंडल में ही उड़ाए जाते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि क्षोभ मंडल में पहले से बादल बने रहते हैं, कुहासा रहता है, इन सब में विमानों को ले जाना सही नहीं होता है, वहाँ टकराने की संभावना बनी रहती है। इसलिए समताप मंडल में इस सब बड़े विमानों को, दूर यात्रा वाले को हम लोग उड़ाते हैं। इन दोनों के बीच में, समताप मंडल और क्षोभ मंडल के बीच में भी एक मंडल आता है, परत आता है, जिसको ओजोन मंडल कहते हैं। ओजोन मंडल।
ये ओजोन का संकेत होता है O3, यानी कि ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर ये ओजोन परत बना होता है। ये ओजोन परत पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करता है, किससे? सूर्य से आ रही पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी को ये ओजोन मंडल सुरक्षा प्रदान करता है। जो भी किरणें आती है उससे पराबैंगनी किरणों को ये ओजोन परत छान के वापस कर देता है, वायुमंडल में भेज देता है, जिससे हम सभी जीवों को ये पराबैंगनी किरणें नहीं आती है और कैंसर जैसी बीमारियां नहीं होती है। ये ओजोन मंडल से फायदा है। आगे इसके बाद समताप मंडल के बाद आता है मध्य मंडल। मध्य मंडल इसकी ऊंचाई होती है 50 से 80 किलोमीटर के बीच। मध्य मंडल पूरे वायुमंडल का सबसे ठंडा भाग यही होता है मध्य मंडल। यह तापमान -100 डिग्री तक, -100 डिग्री सेल्सियस तक होती है। सबसे ठंडा तापमान इसी मंडल में होता है। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि वायुमंडल में सबसे कम तापमान किस मंडल में होता है, किस परत में होता है? तो मध्य मंडल में, यानी कि मध्य परत में होता है। इसको मेसोस्फीयर भी कहते हैं। यहाँ तापमान माइनस में होता है। यहाँ पर जो भी उल्का पिंड होते हैं इसी जगह पर चमकता हुआ हमें प्रतीत होते हैं, दिखाई देते हैं, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा घनत्व होता है, कठोरता होता है, तापमान माइनस में होता है, इसलिए यहाँ पर घर्षण ज़्यादा होती है और यहीं पर चमकता हुआ दिखाई देते हैं। इसके बाद जैसे आते हैं तो यहाँ पर आता है आयन मंडल। आयन मंडल इसकी ऊंचाई यहाँ 80 है, तो 80 से लेकर 640 किलोमीटर तक होती है। आयन मंडल की ऊंचाई भी पूछ ली जाती है, तो यहाँ पर 6 से 40 किलोमीटर, याद रखिए कि सबसे ऊंचाई इसकी कितनी होती है? 6 से 40 किलोमीटर होती है। जो भी हम लोग छोटे उपग्रह होते हैं उसको यहाँ पर हम लोग छोड़ते हैं और उल्का पिंड जो आती है यहीं से घर्षण करते हुए आगे बढ़ती है। इसके बाद की जो परत है इसको हम लोग बाह्य मंडल कहते हैं। बाह्य मंडल कहते हैं 6 से 40 किलोमीटर के ऊपर। जो भी सैटेलाइट, बड़े सैटेलाइट यानी कि कृत्रिम उपग्रह छोड़े जाते हैं वो सब के सब कहाँ छोड़े जाते हैं? बाह्य मंडल में छोड़े जाते हैं। और इसके बाद ऊपर से इस बाह्य मंडल की ऊंचाई अधिकतम हम लोग 1000 किलोमीटर तक मानते हैं। और इसके बाद अंतरिक्ष हो जाता है, यानी कि पूरी तरह से निर्वात हो जाता है, वायु वहाँ पर समाप्त हो जाती है। किस प्रकार से ये हम लोग का वायुमंडल हुआ। वायुमंडल में सभी परतें हुई, जिसकी ऊंचाई कितना है, कितना किलोमीटर है, इसका नाम, और इसका यहाँ पर इंग्लिश नाम भी हम लिख दिए हैं। सबसे पहले क्षोभ मंडल है, इसको कहते हैं ट्रोपोस्फीयर। समताप मंडल है, इसको कहते हैं एस्ट्रोस्फीयर। मध्य मंडल है तो मेसोस्फीयर। आयन मंडल को इनोस्फीयर और बाह्य मंडल को एक्सोस्फीयर। यहाँ पर देखिएगा कि सब में स्फीयर इसलिए लगा है कि स्फीयर का मतलब होता है गोला, गोल आकृति। इस पूरे पृथ्वी को अगर देखा जाए तो पृथ्वी के यहाँ पर सभी परत इस तरह से गोल आवरण बनाते हैं, इसलिए इसको स्फीयर कहा जाता है। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।